ओह, मेरे घुटनों में कितना दर्द है। शांति कमरे में बैठकर अपने घुटनों में मरहम लगाती है। इतने में रमेश आकर कहता है, अरे कहाँ हो भाई, सुनती हो? तभी शांति गुस्से में चिड़चिड़ाती हुई कहती है, अरे अब क्या हुआ, सब काम करके बैठती हूँ फिर भी तुमको चैन नहीं आता। अरे गुस्सा क्यों रही हो भाग्यवान, मैंने तो कोई काम कहा भी नहीं। खैर, तुमने जो जो सामान कहा था सब लेकर आया हूँ, यही कहना था मुझे। अच्छा हाँ हाँ, सामान ले आए तो ठीक है, रख दो और बाकी के बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दो। और हाँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, कुछ देर के लिए मुझसे कोई काम मत कहना। अब रमेश पैसे देकर कमरे से बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचता है, बहुत जोरों की भूख लगी है और अभी जैसे ही गरम चपाती के बारे में बोलूंगा मेरे ऊपर टूट पड़ेगी। इसलिए रमेश तू चुप बैठ और इंतजार कर, जैसे ही रवि और गीता रोटी मांगने आएंगे बस तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लेना। अब इतना कहकर रमेश 2 समोसे खा लेता है और चुपचाप बैठ जाता है कि इतने में रवि वहां आकर कहता है, पापा मम्मी कहाँ है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मम्मी कमरे में है बेटा। मम्मी जल्दी से गरम चपाती सेक दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बेशरम, मैं यहाँ घुटनों के दर्द से मर रही हूँ और तुझे गरम चपाती की पड़ी है। मैं नहीं बना रही, जा ठंडी रोटी पड़ी है उन्हीं को खा ले। मम्मी यार मैं ठंडी चपाती नहीं खा सकता, आपको पता है ना, मैं भूखा रह लूंगा पर गरम चपाती ही खाऊंगा। अब से ना मैं भी खाना बनाकर रख दिया करूंगी। वैसे भी मुझे मिला क्या, ये पूरी जिंदगी निकाल दी काम कर करके, और मिला क्या, इस बुढ़ापे में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। अब बस एक टाइम में ही तीनों टाइम का खाना बनाकर रखूंगी मैं। अरे मम्मी छोड़ो, चलो मैं तुम्हारे पैरों में मरहम लगा देता हूँ, कुछ राहत हो जाएगी। अब शांति को लगता है कि रवि उसके दुख को समझता है, इसलिए वह उसके सिर पे हाथ फिराते हुए कहती है, हाँ बेटा, एक तू ही तो है जो मेरे दर्द को समझता है और मेरे घुटनों को दबाने चला आया, वरना दोनों बाप बेटों को तो मेरे दर्द से कोई मतलब ही नहीं। अब रवि पूरा 10 मिनट तक घुटनों की मालिश करता है तो शांति कहती है, अब छोड़ भी दे बेटा, रहने दे, अब मुझे काफी राहत मिल गई है, तेरे भी हाथों में दर्द होने लगा होगा। अब शांति के इतना बोलने की देरी थी कि रवि बोल पड़ता है, मम्मी बहुत जोरों की भूख लगी है, गरम चपाती सेक कर खाना दे दो ना। अब शांति को गुस्सा आ जाता है और रवि की पीठ पर एक हाथ मारते हुए कहती है, अरे मैंने तो समझा तू मुझे प्यार करता है, मेरे दर्द को समझता है, लेकिन तू क्यों समझे, तुझे तो ये सब गरम चपाती के लिए करना था। अरे मम्मी क्या भी तुम भी, मुझे बस गरम चपाती खाना है, अब बना भी दो ना, फिर मैं तुम्हारे घुटने दबा दूंगा। अरे सेक देती हूँ, चल उन दोनों को भी बोल दे आकर खा ले, फिर मैं नहीं उठने वाली, 2 मिनट इंसान आराम नहीं करने देता। इतने में रवि ये आवाज देता है, अरे भाई नाश्ता कर लो, मम्मी गरम चपाती सेक रही हैं। अब गरम चपाती का नाम सुनकर रमेश का चेहरा खिल जाता है। अब तो मैं दबा कर खाऊंगा। अब तीनों बाप बेटे बैठकर नाश्ता करते हैं। अरे पापा भैया, आज मेरे कारण गरम खाना नसीब हो रहा है तुम लोगों को, वरना कहीं कोने में पड़े रहते। हाँ भाई तेरा शुक्रिया। भाई देख लो, अब कोई इंतजाम करो, मैं खाना नहीं बना सकती, या तो मैं बना के रख दूंगी वही खाना पड़ेगा, या कोई इंतजाम कर लो। अब इतना कहकर शांति अपने कमरे में चली जाती है। अब शांति गरम चपाती सेकना बंद कर देती है। फिर तीनों बाप बेटे की मुसीबत हो जाती है। अब तीनों आधे से ज्यादा टाइम फ्री रहने लगते हैं और रोज इतना इतना खाना पड़ा रहता है। अब यह सब देखकर रमेश दुखी हो जाता है। रोज इतना इतना खाना बर्बाद हो रहा है, फिर भी हम भूखे रह जाते हैं। पापा अब इसका कोई ना कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। पापा मम्मी से भी काम नहीं होता, वो कितना करेंगी, घुटनों का दर्द तो बड़ा खतरनाक होता है। भैया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और घर में गरम चपाती खिलाने वाली भी आ जाएगी। हाँ, अब रवि की उम्र शादी लायक हो गई है, मैं भी अब बहू को घर की चाबी सौंप कर आराम करना चाहती हूँ। बोल रवि, कर दूं तेरी शादी? जैसा आप लोगों को ठीक लगे। गरम चपाती जो न कराए,
अब पूरा घर जोरों शोरों से रवि के लिए लड़की ढूंढने में लग जाता है। अब बिंदिया, जो रमेश के दोस्त की बेटी होती है, जो रवि के लिए पसंद आ जाती है, और रमेश कहता है, बिंदिया को मैं बचपन से देख रहा हूँ। वो बहुत ही सीधी और समझदार लड़की है। वह हमारे घर के लिए अच्छी रहेगी, हमारे घर को वो संभाल भी लेगी। तो मैं ये रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। हाँ, शादी तो सोच समझ कर करनी चाहिए भाई, वरना कोई बदमाश लड़की आ जाती है तो घर को बर्बाद कर देती है, रातों रात घर लूट कर चल देती है। मम्मी, तुम सावधान इंडिया देखना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब देख कर दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं। तो फिर डन है, बिंदिया और रवि का रिश्ता पक्का। अब बिंदिया और रवि की शादी हो जाती है और बिंदिया बहू बनकर रवि के घर आ जाती है। और बिंदिया के घर आने से घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब बिंदिया का गृह प्रवेश होते ही गीतेश बोलता है, अब तो घर में भाभी आ गई है। अब तो बढ़िया बैठकर गरम चपाती खाना। पापा, बुरे दिन गए। अरे पहले उसे घर में तो आने दे, बाद में सब बातें करना। अब बिंदिया के घर में आने से सबकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और शांति भी बिंदिया को चाबी देते हुए कहती है, बहू, अब तुम इस घर में आ गई हो, इसलिए इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और ये चाबी भी तुम्हारी। चलो, अब तुम कमरे में आराम करो, थक गई होगी। फिर बिंदिया और रवि कमरे में चले जाते हैं। बिंदिया मन ही मन सोचती है, लगता है इन लोगों को गरम चपाती खाने की आदत है, पर मुझे तो रोटी बनानी ही नहीं आती। काश मैं मम्मी की बात मान लेती। मम्मी सच ही कहती थी, रीली बनाना आता है, रोटी भी बनाना सीख लो। काश की मम्मी की बात मान ली होती। अरे किस सोच में डूबी हो बिंदिया? अब सो भी जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। हैं? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर किसी तरह रात गुजर जाती है और सुबह उठने के बाद शांति बिंदिया से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तू नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। अब बिंदिया रसोई में जाती है। कुछ अच्छा बनाती हूँ, ढोकला और पोहा बना लेती हूँ। अब बिंदिया नाश्ता बनाकर सबको परोस देती है। सब नाश्ता खाकर कहते हैं, बहू, नाश्ता तो बहुत बढ़िया बना है। ढोकले बहुत स्पंजी और सॉफ्ट हैं और पोहा भी अच्छा बना है। बहू, लेकिन चपाती बिना मेरा नहीं चलता। हाँ भैया, पापा सही कह रहे हैं। दोनों बाप बेटे चुप रहो, जो मिला है वो खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो मैंने सोचा पोहे नाश्ते के लिए हल्के रहेंगे। अब बिंदिया मन ही मन सोचती है। बिंदिया मन ही मन सोचती है, पर मुझे तो चपाती बनाना आता ही नहीं। मैं दोपहर के वक्त फ्राइड राइस और आलू दम बना दूंगी, खाकर सबके मुंह में पानी आ जाएगा और कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। फिर दोपहर के लंच में बिंदिया आलू दम और फ्राइड राइस बनाती है और सबको परोसती है। सब बड़े ही चाव से खा लेते हैं। तेरे हाथों में क्या स्वाद है बहू, इतने सालों के बाद गर्मा गर्म खाने को नसीब हुआ और मजा ही आ गया। भाभी, हमें तो बना बनाया खाने से मतलब है। मजा आ गया खाने में। भाभी, पर फ्राइड राइस से हमें संतुष्टि नहीं हुई। हमें डिशेस के साथ चपाती भी चाहिए। चपाती होती तो मजा आ जाता। हाँ, पर देवा जी, इतना सारा कुछ बनाना एक साथ तो नहीं हो पाएगा। बहू, हमें डिशेस से मतलब नहीं है। नॉर्मल गरम चपाती और एक सब्जी मिल जाए, बस बहुत है। अब बिंदिया कुछ नहीं कह पाती और रात के लिए वह पाव भाजी की तैयारी कर लेती है। अब पाव भाजी को देखते ही शांति के मुंह से तो पानी टपक पड़ता है और वह गपागप खा लेती है। पर रमेश और उनके दोनों बेटे अपने सर पे हाथ रख लेते हैं। बिंदिया, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? ये सब हम खा ही नहीं सकते यार। पाव भाजी बनाने में कितना ज्यादा समय लगता है। तुम बस एक नॉर्मल सी सब्जी और चपाती बना क्यों नहीं देती यार? अब बिंदिया एक हाथ दूसरे हाथ में रख के रगड़ने लगती है और उसकी सास उसे देख लेती हैं और समझ जाती हैं। क्या बात है बहू, कुछ है तो बता दे। अगर कुछ है तो तुम हमसे बेझिझक कह सकती हो। हाँ भाभी, कोई बात है तो बताओ। वैसे आप खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती हैं, बट हमें चपाती नहीं खिलाया। आपको 4 दिन हो गया घर पे आए। हमें तो बस चपाती चाहिए और एक सब्जी। वो क्या है देवर जी?
क्या बिलिया अपनी ससुराल वालों को ये सच्चाई बता पाएगी कि वह चपाती नहीं बना पाती, या फिर करेगी कोई इसका उपाय? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।